नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, आज जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का ये दूसरा टॉपिक है। और आज जो आपका टॉपिक है आपका इंडिया यूएस रिलेशन। और ये देखिए सभी एग्जामों में, चाहे वो ये यूपीएस हो या स्टेट पीसीएस जॉब की 67वीं बीपीएससी या सीडीपीओ हो या बीपीएससी ऑडिटर हो, सारे एग्जामों में क्या ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये देखिएगा कि हमेशा ये चर्चा में रहता है। और इंडिया यूएस चूंकि कभी देखते हैं कि मोदी साहब जाते हैं अमेरिका और कभी ट्रम्प साहब इंडिया आते हैं, तो ये देखिएगा अभी जो बाइडन है उनका भी होते रहता है। तो ये अब कभी G20 में मिलते थे, कभी ब्रिक्स सम्मेलन में मिलते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक हॉट टॉपिक है और जो कि आगामी आने वाले एग्जाम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि आपका इंडिया यूएस रिलेशन क्या है। इससे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है आपका कि डिस्कस द इंडिया यूएस रिलेशन। ठीक है, पहला तो आपको क्या है कि भारत अमेरिका संबंधों पे चर्चा करना। उसके बाद एनालाइज हाउ बेटर ट्रेड पार्टनरशिप विल हेल्प बोथ कंट्री नेविगेट द पोस्ट पैंडमिक लीडरशिप। जैसे कि आपका जो आपको पता होगा कि जैसे ही आपका जो पोस्ट पैंडमिक जो चल रहा है, यानी कोरोना के बाद क्या है कि दोनों देशों के बीच कैसा खास करके ट्रेड को लेके कैसा होगा, दोनों के बीच क्या है ट्रेड रिलेशन होगा। इस पे हम लोग को क्या करना, चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लंबा भी होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक टेलर जो होता है, क्या होता है कि ओवरव्यू आप दे सकते हैं कि टोटल आपने जो अंदर जो लिखा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं लिख सकते हैं, चूँकि आपको विद इन टाइम लिमिट में ही लिखना रहता है। और ज़्यादा लंबा लिखने से क्या होगा कि फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं द यूएस इंडिया पार्टनरशिप इज फाउंडेड ऑन द शेयर कमिटमेंट ऑफ द फ्रीडम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इक्वल ट्रीटमेंट। यानी आप कह सकते हैं कि क्या है, दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी से ये आपका संबंध चलते आ रहा है और ये 21वीं शताब्दी में क्या है, एक चरम शीर्ष पे पहुंच चुका है। जहां तक आप बात करते हैं, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे दो गुटे थी, आपको पता होना चाहिए कि एक आपका यूएसएसआर था और दूसरा था आपका सोवियत वाला यूएसए का जो ग्रुप था। ठीक है, तो इंडिया क्या है कि किसी भी ग्रुप में नहीं जुड़ता है। तो शुरुआत में देखिएगा कि इंडिया क्या है कि आपका अमेरिका के मतलब नज़दीकी था, लेकिन बाद में देखिएगा कि उनसे रिलेशन ख़राब होने के बाद आपका फिर से देखिएगा कि फिर रसिया के साथ इंडिया का क्लोजनेस बढ़ता है, यूएसएसआर के साथ बढ़ता है। लेकिन फिर देखिएगा रिसेंटली अभी जो ट्रेड में देख रहे हैं 21वीं सेंचुरी में देखिएगा, तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो नज़दीकियाँ हैं आपका इसके साथ बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ तक सबसे बड़ा जो प्रमाण है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाई बिटवीन आवर कंट्री रिफ्लेक्टेड 4 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो आपका अकॉर्डिंग टू यूएन देसा रिपोर्ट है 27 लाख जो आपका क्या है कि इंडिया के लोग अमेरिका में रहते हैं। और इनफैक्ट ये भी देख सकते हैं कि अभी जो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जी, वो भी कहाँ के हैं, तो हमारा आपको पता होना चाहिए कि आपका तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु के ही हैं वो अपना कमला हैरिस है। ठीक है, अब तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार संबंध दिखा सकता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि दीज इंक्लूड देयर इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप विच इज द एस्टेब्लिश। देखिएगा बहुत सारे मुद्दों पे क्या है साथ में यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि आपका G20 हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो या ब्रिक्स हो। ठीक है, जितने भी है, या आप कह सकते हैं कि जो ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होता है दोनों देशों के बीच में। बहुत सारे में क्या है इक्वली, जैसे साइबर डायलॉग, सिविल स्पेस वर्किंग ग्रुप, ये से सारे में क्या है कि आपका कॉमन जगह पे ये क्या आता है कि दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी से चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ द पोस्ट कोविड-19 बोथ कंट्री नीड टू डिफर स्ट्रेटेजिक कल्चरल एलाइनमेंट टू फॉर बेनिफिट बोथ द कंट्री। देखिए जैसे जैसे आपका पोस्ट पैंडमिक सिचुएशन जब एक बेटर पोजीशन में पहुंचा है, दोनों जो देशों के बीच है ट्रेडर एक नए आयाम पे पहुंचने लगा है। और इसके दौरान देखिएगा दोनों देशों के बीच के लाभ के लिए एक रणनीतिक जो सांस्कृतिक संरेखन को अलग करने की आवश्यकता जरूरत है। आप इतना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा लिखना है कि फिर लिखिएगा डिवाइडेशन करके कि 1990 से पहले क्या था, 1990 से 2000 के बीच क्या था, 1900 से, ये तो क्या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। हमें लगता है कि उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा लिखने से क्या है कि कोई ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक छोटा सा आप मैप भी यहाँ का दिखा सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप। अगर जिनको मैप पे कमांड है वो दिखा सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले को खास के लिए क्या है कि आराम से दिखा सकते हैं। और जो लोग जिनका नहीं है वो तो नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि
बे डिजाइन भी नहीं होना चाहिए। ये आपका यूएस है, ठीक है, यहाँ पे यूएस है और ये हमारा इंडिया है। यहीं पे आप दिखा सकते हैं कि कौन कौन है, यहाँ पे लिख दीजिएगा इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, आपका पॉलिटिकल पार्टनरशिप क्या है, डिफेंस में क्या है। तो ये आप थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर इंफॉर्मेटिव डालते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक ओवरव्यू होता है तो और एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो ये आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि क्या क्या हमारे इंडिया यूएस के बीच रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिएगा कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या क्या है। तो देख सकते हैं कि यूएस इज द इंडिया लार्जेस्ट पार्टनरशिप, सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टनरशिप है, एंड एफडीआई एक्सेस ऑफ $50 बिलियन दोनों के बीच है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, यहाँ पर देख सकते हैं एफडीआई में भी है। रिमिटेंसेस टू इंडिया 12 बिलियन, क्या है, $12 बिलियन फ्रॉम यूएस। देखिए क्या है, क्योंकि इंडिया के लोग क्या यूएस में रहते हैं तो यूएस से जो पैसा आता है उसी को रिमिटेंसेस बोलते हैं ना। जो विदेशों से हमारे देशों में जो पैसा आता है उसी को क्या बोलते हैं, रिमिटेंसेस बोलते हैं। बायलेटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच, क्या है, 142 बिलियन, क्या है आपका बायलेटरल ट्रेड। ये देखिएगा टाइम टू टाइम ये घटते बढ़ते रहता है, तो इससे कोई ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा 2020 में देख सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द क्या इंडिया एंड यूएस हुआ था, ठीक है। ये आपका कुछ कुछ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा 4 मिलियन इंडियन ओरिजिन वहाँ पे डायस्पोरा है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा इनर्जी कोऑपरेशन की बात करें कि आपका इंडिया और यूएस के बीच इनर्जी में क्या क्या आपके दोनों देशों के बीच संबंध है। तो सबसे पहले देखिएगा यूएस इंडिया लॉन्च स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप इन 2080 टू एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी। जो एनपीसीआर के थ्रू क्या है 6 परमाणु रिएक्टर लगाया गया आपका तमिलनाडु वाले रीजन में। ये आप एक अच्छा कह सकते हैं कि दोनों देश के बीच क्या है कि एक महत्वपूर्ण साझेदारी है, ठीक है। और ये देखिएगा इसके लिए इसके अलावा भी कुछ कुछ और है। और इंडिया और यूएस के बीच एक न्यूक्लियर डील हुआ था 2006 में, एक लैंडमार्क था उसमें क्या है। और इसके अलावा 2018 में देख लिए, ठीक है। इसके अलावा यूएस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, जो आपका सेकंड लार्जेस्ट जो ऑयल का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर होता है, मतलब जो उत्पादक देश है आपका अमेरिका वाला। सेल गैस है, यूएस इज द सिक्स लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट करता है। 2019 में हुआ था हस्टन वेरियस एनर्जी डील्स वेर साइन हुआ था इसमें। और 2020 में देखिएगा, ये तो आप बता ही नहीं है कि आंध्र प्रदेश में क्या आपका कि 6 को आपको न्यूक्लियर डील दोनों देशों के बीच हुआ है। इसके अलावा देखिएगा जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोलोबरेशन इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द इनोवेशन, इसमें क्या हुआ है। तो इसमें देखिएगा कि ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है, यानी कोविड-19 के दौरान यूएस नेटवर्क्स फॉर द कोविड-19 इस्टेब्लिश टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू इनेबल। देखिएगा कि जब कोविड का दौर चल रहा था तो इंडिया और अमेरिका वाले में क्या है कि दोनों साथ ने, जैसे अमेरिका का जो नासा थी और इंडिया का जो इसरो है, साथ साथ में दोनों क्या थे, रिसर्च किया था। तो एक अच्छा पहल है, दोनों के बीच एक अच्छा कदम है। और ऐसे भी देखिएगा एक रिसेंटली जो डाटा है, इंडिया जो इसरो है ना उसके थ्रू जो विदेशी कंपनियों से जो इस बार तकरीबन $342 मिलियन कमाया है इंडिया, ठीक है। उसमें से सबसे ज़्यादा किसी देश का जो प्रक्षेपण यान किया वो अमेरिका का ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा है ग्लोबल पार्टनरशिप में कि वैश्विक साझेदारी क्या है। देखिएगा इंडिया और यूएसए के बीच ना बहुत सारे जगह पे ग्लोबल पार्टनरशिप है। जैसे कि आप नाम सुनेंगे, क्वाड की बात करते हैं, ठीक है। क्वाड जो है, तो ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका अमेरिका है, ये आपका जापान है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये चारों देश के बीच क्या है आपका क्वाड डायलॉग होता है। इसके अलावा देखिएगा कि G20 में रहते हैं, G7 में रहते हैं, ब्लू डॉट नेटवर्क में, IORA में है, ठीक है। ये आपका ग्लोबल पार्टनरशिप है। इसके अलावा देखिएगा कि यूएस बैक्स इंडिया परमानेंट कैंडिडेट इन द यूएनएससी की बात करते रहता है हमेशा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा MTCR का सदस्य है, वासेनार अरेंजमेंट में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में, सारे जगह पे क्या है इंडिया का उसके साथ कॉमन कंसर्न है, ठीक है। इसके अलावा बता ही दिया कि आपका G20 में है, G7 में। तो ये सब पॉइंट आप यहाँ आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं डायस्पोरा एंड द पीपल टू पीपल टाई, जैसे कि आपका अकॉर्डिंग टू UN देसा रिपोर्ट जो है आपका, ठीक है, 2020 के शायद 27 लाख इंडियन डायस्पोरा यूएसए में रहते हैं, जो कि उसके टोटल जनसंख्या का 1% आपका है, ठीक है। और यानी अब रिसेंटली ये भी देख सकते हैं वहाँ का जो उपराष्ट्रपति वो कहाँ का है, भारतीय मूल की है। और जितने भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं वहाँ पे देखिएगा भारतीय मूल के ही रहते हैं।
इनफैक्ट तो ये आप कह सकते हैं कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी क्या है रहता है। और इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कि जैसे मोदी साहब, ऐसे आप नाम मत लिखिएगा, लेकिन मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मोदी साहब यहाँ के जो पीएम है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ वहाँ डायस्पोरा को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो क्या है दोनों देशों के बीच क्या है, डायस्पोरा जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है इंक्रीज होता है, ये आपका एक संबंध को दर्शाता है। इसके अलावा देखिएगा कि डिफेंस में देखिएगा क्या क्या है। तो जैसे आपका GSONI, जिसका फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्फो एश्योरेंस, यानी क्या है दोनों देशों के बीच क्या है, मिलिट्री एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका जो डिफेंस सिस्टम है एक दूसरे से क्या है बहुत ही करीब आते हैं, और जिसके थ्रू क्या है कि दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा कॉम कासा, जिसका है कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों देश के बीच भी जैसे देखिएगा बहुत सारे जो हथियार होते हैं या विमान वगैरह होते हैं इसी एग्रीमेंट की तरह आते हैं। इसके बाद लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है, जिसको बोलते हैं लेमुआ। बेका है क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये सब ये आपका 2016 में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर और आपका जो क्या नाम है विदेश मंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं, और वहाँ का जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, दोनों देशों के बीच क्या होता है बायलेटर क्या होता है कि बैठकें होती है, और दोनों देशों के बीच क्या होता है साझा होती है। ठीक है, 2+2 डायलॉग में एक तो आपका फॉरेन मिनिस्टर है और एक आपका क्या डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, इंडिया का अमेरिका के साथ और ये डिफेंस का डिफेंस के साथ, तो यहाँ पे ऐसे होता है 2+2 डायलॉग में। ठीक है, तो ये आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा कि डिफेंस कोऑपरेशन भी होता है बहुत सारे, देखिएगा जैसे मालाबार एक्सरसाइज होता है ज्वाइंट में, वर्ज होता है, युद्ध अभ्यास होता है, 2019 में क्या था ट्रिम्फ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ जो पॉइंट हैं यहाँ पे कि इंडिया इज अमेरिकन मेजर नन नाटो। ठीक है, एलाई है। और ये अगला पॉइंट है आपका कि इन द लास्ट 13 years इंडिया हैज परचेड डिफेंस आइटम फ्रॉम USA वर्थ $20 billion US एंड द 7 billion मोर इन द प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिएगा कुछ कुछ है कि यहाँ पे हमेशा देखिएगा इंडिया का US से हथियार भी खरीदता रहता है। इसके अलावा देखिए फरवरी 2020 की बात करें, MS-60 है, रोमियो हेलीकॉप्टर है, $US है। ठीक है, और इनफैक्ट अभी जो CDSI का जो ये आपका विमान दुर्घटना हुआ था वो भी कहाँ की कंपनी है, तो वो नहीं, यहाँ के नहीं है, सॉरी। ये तो देखिएगा ये आप अपना कुछ डिफेंस एक्सरसाइज को लेके आप यहाँ तक इतना सारा पॉइंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन पे भी दोनों का स्ट्रेटजी क्या होता है कि हमेशा देखिएगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्या है दोनों देशों के बीच हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे क्वाड वाला जो हम बताए थे। यानी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है दोनों का सेम ही मोटो है कि आपको क्या करना है कि चाइना को काउंटर करना है दोनों देश मिलके। ठीक है, अब देखिए कि ये सब तो था भारत चाइना, ये आपका जो US में क्या क्या संबंध थे। अगर दूसरी जगह पे बात करें कि भारत अमेरिका में क्या क्या खटास है, मैंने क्या क्या टकराव है, मैंने चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा ट्रेड रिलेटेड इशू है। यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड इशू में देखिएगा कि जैसे ही आपको पता है कि US प्रेसिडेंट जब बने थे आपका ट्रम्प साहब, वो क्या था प्रोटेक्शनिज्म की अपनी नीति अपना रहे थे। ठीक है, वो अपने लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे, तो यहाँ से क्या था एक खटास उत्पन्न होने लगा था, वो अपने चीज़ों को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये सब चीज़ क्या है व्यापार में जो संबंधित मुद्दे थे वो होने लगा था। इसके अलावा देखिए टेरिफ वार होने लगा था, जो कि पता होगा कि 2018 में क्या है दोनों कंट्री क्या था इंटीरियर स्पेस वार में होने 2018 में देखिएगा कि 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया था, और एल्युमिनियम जो प्रोडक्ट था ना उस पर 10% लगा दिया गया था। वाइल इंडिया रिफ्यूज टू रिमूव 20%, देखिए इंडिया क्या था कि डिक्रीज कर दिया था, लेकिन वो क्या था इंक्रीज कर दिया था। तो मान के चले कि हम आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं और आप हमारे साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, तो क्या दोनों देशों के बीच टकराव तो होगा ही ना। जहां अमेरिका की बात करें तो 25% एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, 25% एक्स्ट्रा लगा, 10% एल्युमिनियम प्रोडक्ट पर, और इंडिया क्या था कि 20% उसको रिमूव कर दिया। तो ये क्या है कहीं ना कहीं ट्रेड जैसे कि भाई इक्वली होना चाहिए ना, कि जैसा हम आपके साथ रिलेशन में रख रहे हैं आप भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करें। तो लेकिन ये क्या था कि दोनों जगह पे क्या टकराव देखने को मिला। तो ये अब एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कसते हैं। WTO डिस्प्यूट देखिएगा, इंडिया US इन्वॉल्व द इशू लाइक द कैपिंग प्राइस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस बाय द इंडिया ग्रेटर। देखिए अभी रिसेंटली जो देखा जाए कि कोविड टाइम में इंडिया क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल लाइन में क्या है कि इंडिया बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहा है। वो भी क्या है कि अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बनते जा रहा है कि क्या इंडिया जो इसका मार्केट अगर पूरा देश में पकड़ लेगा तो हम क्या है इस सेक्टर में पीछे हो जाएंगे। तो ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट का कारण है। H1B वीज़ा देखिएगा यहाँ पे
यूएस हैज रैम्प्ड अप द H-1B डेनियल अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय द अमेरिका एंड हायर अमेरिका। देखिएगा कि जब ट्रम्प साहब आए थे तो उन्होंने क्या किया था ना कि H-1 वीज़ा लगा दिया था कि भैया हमारे यहाँ पे 6 महीना में आप रह सकते हैं, और हम क्या है कि ज़्यादातर जो हम अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति अपनाएंगे, मतलब जो अमेरिका के लोग हैं उन्हीं को हम पहले नौकरियाँ देंगे, इसके अलावा भारत से हमको उतना ज़्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये सब जो H-1 वीज़ा के जो इशू चला था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विवाद का कारण बन गया था। अब देखिए कहीं न कहीं जो यूएस सॉफ्ट पॉलिसी अपनाता है पाकिस्तान को लेके, वो भी हमारे लिए क्या है चिंता का विषय होता है, क्योंकि देखिए कभी-कभी वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी करवाते हैं, कभी-कभी देखिएगा हथियार भी दे देते हैं। मतलब ये अमेरिका का पॉलिसी ही रहता है कि कभी इंडिया की तरफ करता है, क्योंकि उसका क्या है ना कि आप सिंपल सी वर्ड में समझिएगा, उनका हथियार का ही कारोबार है। और ये हथियार का जो कारोबार है इसमें देखिएगा कि कभी वो इंडिया को देते हैं हथियार तो कभी उसको देते हैं और आपस में लड़वाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अमेरिका का ही पॉलिसी, चूंकि उनका क्या अस्त्र शस्त्र का है, वेपन्स का ही उनका कारोबार होता है, और जब लड़ाई होगा नहीं तो अस्त्र कौन खरीदेगा, तो वही वाला हिसाब किताब उनका है। ये क्या है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा सॉफ्ट पॉलिसी अपनाते हैं। इसके अलावा देखिएगा 6 पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि यूएसए मिस अंडरस्टैंडिंग इंडिया सेल्फनेस प्रोजेक्ट स्वडेज द आधुनिक भारत क्या है कैंपेन प्रोटेक्शनिज्म। आधुनिक नहीं होगा यहाँ पे, आत्मनिर्भर लिख लीजिएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं आप देखिएगा इंडिया हमेशा क्या है आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, चाहे वो अम, आप देखिएगा कि हमारा इंडिया जो इंडिया भी क्या है डिफेंस लाइन में खुद की, देखिएगा चाहे अमेठी में लग रहा है अभी, देखिएगा कि कारखाना लगता है, चाहे कहीं पे क्या है कि इंडिया खुद का प्रोडक्ट, आप देखिएगा कि इसी हाल में अभी ब्रह्मोस जो मिसाइल है इंडिया वाला क्या है फिलीपींस को भी कुछ दिन पहले ही देखिएगा बेचा था। तो ये सब क्या है इंडिया भी अब सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि आने वाले दिनों में क्या है कि अगर ये सेल्फ रिलायंट बन जाता है, कैंपेन जो चला रहा है, कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या है कि दिक्कत हो जाएगा, सभी लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे तो अमेरिका से सामान कौन खरीदेगा। ठीक है, मान के चलिए हम भली पूर्ति हो जाए अपने आप, तो हमको आपका ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो बोलेगा ना कि हमारा वैल्यू घट जाएगा, तो ये सभी टेंशन उसको लगता है कहीं ना कहीं। कल्चरली डिफरेंस देखा जा रहा है दोनों देशों के बीच, क्या है कि देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है गोरे होते हैं ज़्यादातर। आप देखिएगा कि क्या करना चाहिए दोनों को, रिक्वायरमेंट फॉर बेटर ट्रेड क्या करना चाहिए, अगर दोनों देशों के बीच अगर मुद्दा सलटाना है, अच्छा रिलेशन करना, तो क्या करना चाहिए बेटर ट्रेड के लिए, क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले क्या है म्यूचुअल मार्केट एक्सेस करना चाहिए, यानी आपसी बाजार पहुंच करना चाहिए, नहीं वर्क टुगेदर रूल बेस्ड ट्रेडिंग टू काउंटर इंक्रीजिंग चाइना डोमिनेट। देखिएगा चूंकि अब चाइना देखिए क्या है बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होते जा रहा है, मतलब वो क्या है कि अपना सामान हर जगह पे बहुत ही सस्ता माल में बेच देता है। मतलब एक सिंपल से एग्जांपल समझिएगा, इंडिया में कितनी कंपनी है जो कि मोबाइल की पे इंडिया की है, ज़्यादातर देखिएगा कोई चाइना के हैं, चाहे ओप्पो हो। ठीक है, बहुत सारे छोटा छोटा जो कंपनियां हैं वो कहाँ के चाइना की ही रहती है। वो क्या करता है ना कि आप जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा उससे कम ही माल में क्या है आपका इंडिया में मार्केट में उतार देता है। ठीक है, चाहे वो खराब सामान ही क्यों ना हो, मान के चलिए डंपिंग कर देता है। मान के चलिए आपको एक टायर बनाना है, ठीक है, एक मान के चलिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन आपको बनाने में 100 रुपया लग गया प्रोडक्शन करने में, लेकिन क्या है चाइना वाला वहाँ के इंडिया के मार्केट में 80 रुपया में उतार दिया, तो बोलेगा कि यार यही तो सस्ता है इसी को ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है कि एक दिक्कत है, लेकिन हम क्या करना चाहिए कि म्यूचुअल मार्केट एक्सेस करना चाहिए, नहीं महामारी के बाद बाजार में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए आपसी से म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से थ्रू क्या है आपको करना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा कोलेबोरेशन इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यानी पोस्ट पैंडेमिक इंडिया में टेली कम्युनिकेशन का देखिएगा बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, तो दोनों को क्या है कि एक धड़ल्ले पे आना चाहिए, कि दोनों को लगना चाहिए कि नहीं आप हमारा मदद करिए हम आपका मदद करते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं इनहेंस डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहिए दोनों देशों को। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की बात किया जाए तो देखिएगा इंडिया जो नेट जीरो इमिशन एज एग्रीड इन इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड देखिएगा 2030 तक ये पार्टनर रखा है कि इंडिया क्या है नेट जीरो इमिशन करेगा। इसके अलावा देखिएगा नेगोशिएशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी करना चाहिए, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड से क्या है सोशल सिक्योरिटी के तहत क्या नेगोशिएशन यानी समझौता करना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्या आप कह सकते हैं कि कोऑपरेशन इन हेल्थ सेक्टर में करना चाहिए, क्योंकि पता होगा कि इंडिया किया भी था। आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया पोस्ट पैंडमिक के टाइम में देखिएगा इंडिया बहुत सारे जो क्या है अमेरिका वाले को दवाई भी दिया था। ठीक है, इंडिया की होता है ये वसुधैव कंडुकम नहीं बोलते हैं कटुम्बकम, यानी पूरा जो विश्व है हमारा क्या परिवार है, इसी तरह करते हुए रहता है। अब देखिएगा
कि क्या बेनिफिट हुआ, पोस्ट जो पैंडेमिक बेनिफिट्स क्या हुआ दोनों कंट्री को, इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ और उसको क्या बेनिफिट हुआ, दोनों चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए इंडिया का क्या है, यूएस इज ए कंट्री विथ विच इंडिया है ट्रेड सरप्लस। अब देखिएगा कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद देखा जाए कि आपका अमेरिका के साथ क्या है, हमारा ट्रेड प्लस सरप्लस हो गया, नहीं उसके साथ हमारा व्यापार प्लस में जा रहा है। और इंडिया मोस्ट इंस्टॉल 500 गीगावाट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी 2030 बेटर विथ यूएसए, यानी इंडिया भी क्या है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी करने में कैपेसिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा देखिए पोस्ट पैंडेमिक इंडिया नीड टू इम्प्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ही देखिएगा कि एक जिससे पोस्ट पैंडेमिक आया, इंडिया के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी लेके आया था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, विश्व क्या है कि इंडिया की तरफ एक आशा के किरण की देखता है, और देखा भी था पैंडेमिक सिचुएशन में। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको इंडिया को बेनिफिट हुआ। जो आपका यूएसए को बेनिफिट हुआ ये पैंडेमिक सिचुएशन में इसका क्या है कि विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 1.39 मिलियन इंडिया प्रोवाइड, देखिए उसके लिए क्या इंडिया का बहुत ही बड़ा सा मार्केट प्रोवाइड हो गया, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को जो आपका अमेरिका का पॉपुलेशन बहुत कम है, मात्र 33 या 34 करोड़ होगा, और वही इंडिया का क्या है 1 अरब 35 करोड़ के आसपास है। ठीक है, इंडिया 6th लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ द यूएसए एक्सपोर्ट, ये देखिए इसको हो रहा है। इसके अलावा यूएसए देखिए यूएसए भी चाहता है कि हम अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आपको हमको चाइना को काउंटर करना है तो हमारा इंडिया का एक महत्वपूर्ण सेक्टर हो सकता है, माने उसके बिना आप नहीं उसको काउंटर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है इंडिया और यूएसए हमेशा देखिएगा रहते एक साथ ही रहते हैं। इसके अलावा वे फॉरवर्ड जो आगे की राह है क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, यानी दोनों देशों का क्या है कि आपसी जो व्यूज है जो बातचीत करना चाहिए। और इनिशिएट ट्रेड रिमोट टॉक्स, यानी क्या है कि आपको इनिशिएटिंग करना चाहिए, जितने भी विवाद हैं उसको हटा के। इसके अलावा परसुइंग निगोशिएशन टू डिसॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, यानी जो भी विवाद पुराने हैं बहुत दिनों से चल रहा है उसको क्या आपसी समझौते से क्या है दूर करना चाहिए। जैसे आप ये तो सिंपल सी बात है, घर से में भी देख सकते हैं कि अगर आपका दो परिवार के बीच क्या है कि आपको जो मतभेद है उसको भुला के करना है, तो क्या जितने भी आपके पुराने मतभेद हैं उसको भुला के नए सिरे से आप रिलेशन को रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं कि बोथ द कंट्रीज नीड्स टू कट आउट द इडियट्स बिटवीन द इंडो एशिया रिलेशनशिप। अब देखिए बहुत सारे जो होते हैं आपका पासेस एक्सरसाइज होता है, बहुत सारी चीज़ क्या है आप लिख सकते हैं जो कि चाइना को काउंटर करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इतना पॉइंट अगर लिखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।